मेरे अज़ीज़ तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ यूसुफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ़, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, यूसुफ़ के पास से ये 94 का प्राडो है, 70 सीरीज़ जिसको कहा जाता है। और आजकल इन गाड़ियों में एक है कि लोग इसको फेसलिफ्ट करते हैं, थोड़े ये वाला फ्रंट का जो लुक है इसमें ऐड किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन और जापानीज़ डोमेस्टिक गाड़ियों का बेसिकली फेसलिफ्ट है। तो हमने कहा ज़रा इस पे थोड़ी सी बात करनी, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये 70 सीरीज़ लोग पसंद कर रहे हैं और इनमें फेसलिफ्ट्स करवा रहे हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होता है। बिकॉज इट्स नॉट अ बॉडी चेंज, तो इट्स नॉट इलीगल, क्योंकि ये फेसलिफ्ट है। आपने सिर्फ गाड़ी का लाइट्स वगैरह चेंज की, जैसे लुक सिविक्स में और लैंड क्रूजर्स में, हर गाड़ी में करोला मैरान 90 मॉडल की लोग 2018 की बनाते हैं। तो दिस इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग डन टू दिस कार। तो यूसुफ, क्या हिस्ट्री है गाड़ी की, कब ली, कितने की ली, कितना, अगर अगर नहीं बताना चाहो तो खैर वो एक अलग चीज़ है। ये गाड़ी बेसिकली मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, नूरुल्लाह ज़फ़र दहराज, उनकी गाड़ी है। एंड मिल के हम लोगों ने ढूंढी थी। ही आस्क्ड मी टू लुक फॉर अ कार। एंड हम लोग ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से कोई स्टॉक गाड़ी जो मिल जाए अच्छी कंडीशन में। एंड उसको फाइनली इस्लामाबाद में ये मिली। इट्स ए 94, उसमें 1 KZ 3000 cc इंजन था। एंड डिसेंट कंडीशन में थी, बॉडी वाइज एवरीथिंग। फिर जब आई तो उसने डिसाइड किया कि यार मुझे इसको अलॉन्ग विद ऑल अदर थिंग्स परफेक्टली मैकेनिकल करना है, मैकेनिकली परफेक्ट करना है। एंड फेसलिफ्ट भी करना है, क्योंकि मैं मॉडर्न लुक देना चाह रहा हूँ। तो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड। हम लोगों ने इसको मैकेनिकल वर्क के लिए दे दिया था। इसका इंजन को सही करना, इंजन वाज परफेक्ट। इंजन का कार्ड हमने चेंज करवाया, इसका गियर एंड इंटीरियर वगैरह सब सही करवाया। फिर हमने फ़ेसलिफ्ट मंगवाया, दुबई से फ़ेसलिफ्ट आया। काम होते होते वो साथ में लगा। एंड वंस ऑल दैट वाज डन, वी हैड द पेंट जॉब डन। इसको बेक पेंट करवाया भट्टी में। और फिर हमने टायर्स एंड रिम्स चेंज करवाए। इनिशियली हमने दूसरे टायर्स और रिम्स लगवाए थे इसमें। फिर वो हमें ये वाले रिम्स मिल गए, ये काफ़ी मशहूर रिम्स हैं मेथड के, तो ये वाले हमने लगाए। एंड टायर्स का साइज़ एक और साइज़ बड़ा कर दिया। एंड दैट्स अबाउट इट। ये स्नॉर्कल स्नॉर्कल हमने मंगवाया, ये यहीं इस्लामाबाद से मिला। अब ओवर फेंडर्स आगे के रह गए हैं, वो मेरे पास रखे हुए हैं इसमें पीछे, वो फिट होने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें करवाई हैं। छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं अभी इंटीरियर की, एंड छोटे मोटे कॉस्मेटिक चीज़ें हैं। बट अदरवाइज़ इट्स नियर कंप्लीशन। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये जो फेसलिफ्ट करते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स चेंज होते हैं गाड़ी के, आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है। मतलब क्योंकि लैंड क्रूज़र के अंदर मुझे पता है उसके जो दो, अगर आप 2008 से उसको 2018 वाली पे कर रहे हो तो उसके आपको अगले फेंडर, बोनट, लाइट्स, बम्पर, पिछली लाइटें, डिक्की सब चेंज होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें बेसिकली फ्रंट नोज पूरा है, विच इंक्लूड्स द फेंडर्स, द बॉनेट, आगे का जो गार्ड वगैरह होता है, नीचे जो बम्पर के पीछे गार्ड होता है वो पूरा, रेडिएटर ग्रिल अंदर की, रेडिएटर की फ़िटिंग चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड पीछे इट्स द सेम। पीछे लाइटें अगर लोग चाहें तो क्रिस्टल लाइट्स लगवा सकते हैं नई वाली। बट उसके अलावा ये फ्रंट तो पूरा है ही। ठीक है। और इसका जो फेसलिफ्ट का जो इक्विपमेंट है, लाइक गाड़ी की कॉस्ट को हम साइड में रखेंगे क्योंकि हर गाड़ी की फ़र्क होता है। फेसलिफ्ट का जो सामान है ये क्या कॉस्ट करता है और इसको फिटिंग के तकरीबन क्या चार्जेस आते हैं? ओके, तो फेसलिफ्ट की हमें कॉस्ट पड़ी थी 4.5 लाख रुपए। ठीक है। एंड ये अब जाके इतनी हुई है। ये लेकिन है ओरिजिनल गाड़ी से उतरा हुआ। यहाँ पे चाइनीज़ और ताइवान वाले मिल रहे हैं, आई थिंक वो 250 या 3 के आसपास हैं। बट हमें था कि जब कर रहे हैं तो सही से करें एक चीज़। एंड 4.5 का ये पड़ा। एंड फिटिंग के डेंटर ने 25,000 लिए थे, ठीक है। और 2 दिन में फ़िटिंग कर दी थी। और पेंट, 50,000 में पेंट शामिल थे, पेंट उसके अलावा? नहीं, पेंट अलग से। जब फिटिंग हो गई थी तो कुछ टाइम गाड़ी पीछे से, इसका ओरिजिनल कलर ग्रीन था पहले, तो ग्रीन थी, आगे से वाइट थी। बट जब हमने पेंट करवाई तो उसकी 25,000 में वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं थी पेंट की, वो अलग से करवाया। ठीक है। और इसके अंदर दो आती हैं, एक प्राडो आती है और एक RKR आती है। तो जी। ये जो फेसलिफ्ट है ये दोनों पे फिट हो जाते हैं, सिर्फ किसी एक गाड़ी पे फिट होता है? फिट दोनों पे होता है। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। बट थोड़ी जो मैंने रिसर्च की थी, अब वो आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स एक्यूरेट और नॉट, बट मेड सेंस कि दिस इज़ मोर सूटेड टू एन आर के आर कंपेयर टू अ प्राडो।
क्योंकि प्राडो की नई जनरेशन तो 150 सीरीज़ और 120 सीरीज़ वगैरह हैं। RKR जो इसका इस फेसलिफ्ट का जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो RKR की नई जनरेशन है एक तरह से, तो वो उससे सूटेड है क्योंकि RKR हल्की सी उसकी जो बॉडी है वो हल्की सी चौड़ी है, जो उसका जहाँ से नोज़ कनेक्ट होता है। सो मेरे हिसाब से उस पे ज़्यादा सूटेड है ये, बट इस पे भी बैठ जाता है और लोग कर रहे हैं, तो ये सामने। अच्छा, और जो फेसलिफ्ट वैसे जो आता है, जो ये वाला जो डोमेस्टिक मॉडल है, और यहाँ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कुछ गाड़ियाँ हैं वो वाली, उसका डैशबोर्ड भी फ़र्क है। तो आप लोग जो है गाड़ी का डैशबोर्ड चेंज करते हो या इसका नॉर्मल वही पुराना वाला डैशबोर्ड ही रखा हुआ है? हम लोगों ने जो इनिशियल प्लान किया था वो था कि पूरी गाड़ी को चेंज करना है, अंदर से भी डैशबोर्ड करेंगे, बट वो जब हमने देखा उसका कॉस्ट वाजंट रियली एन इशू, लेकिन हमें था कि उसकी उस डैशबोर्ड में इलेक्ट्रिकल्स बहुत हैं, बहुत वायरिंग चेंज करनी पड़ती, वो मैच भी नहीं होती, एंड दैट इज़ अ बिट वाइडर, सो अंदर थोड़ी बहुत काट पीट करनी पड़ती, तो हमने वो अभी के लिए छोड़ दिया। हमने कहा अभी ओरिजिनल डैशबोर्ड भी इसका खूबसूरत है, वो एक रेट्रो लुक है, तो वी लेट दैट बी, बट आगे जाके हो सकता है वी डिसाइड फॉर इट। अच्छा, ये जो इसके अंदर रिम और टायर्स आपने डाले हुए हैं, जो मेथड के और ब्रिजस्टोन ड्वेलर है, ये आपके 4.5 लाख में इंक्लूडेड है या ये इसके अलावा है? नहीं, ये इसके अलावा है। हमने इनिशियली रिम्स लगवाए थे, वो डिफरेंट थे, आफ्टर मार्केट थे, बट वो हम जब बीच में अलाइनमेंट करवाने गए तो ये नज़र आए, एंड मार्केट में चाइनीज़ मेथड रिम्स काफ़ी हैं, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक के हैं। ये उनसे ज़्यादा प्राइस में हमें थोड़े मिले थे, तकरीबन 220-230 के, बट ये ओरिजिनल थे एंड इनका सीरियल नंबर मैच होके हमने वेरीफाई किया कि ओरिजिनल हैं। फिर हमने कहा कि ये वाले डिज़ाइन भी अच्छा है, पॉपुलर है, गाड़ी पे सूट कर रहा है, सो वी थॉट वील गो फॉर इट। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँ, फेसलिफ्ट में ये स्नॉर्कल इंक्लूडेड नहीं था, मेरे पास जो ओवर फेंडर्स रखे हैं वो इंक्लूडेड नहीं था। तो पिछले ओवर फेंडर अगर हम दिखाएं, ये जो पिछले आपके ओवर फेंडर्स लगे हुए हैं, ये आपके पिछले वाले ओवर फेंडर्स हैं जो कि लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जी, ये और स्टॉक थे। ये स्टॉक हैं, जी, और एंड अगले वाले आपने लगा के अभी जी, इसमें लगाने हैं। फेसलिफ्ट के क्योंकि ओवर फेंडर्स डिफरेंट थे, हमारे पास पुराने वाले लुक के तो ओवर फेंडर्स हैं, बट वो इस पे बैठ नहीं रहे, तो दूसरे मंगवाए हैं, वो बस फिटिंग रह गई है। सही है। ये तो हम इसी तरह गाड़ी की बात करते हैं, पीछे की तरफ तो साइडों पे इसके अलावा और फेसलिफ्ट में कोई चेंज नहीं होता, इज व्हाट यू आर टेलिंग मी? जी, इट्स जस्ट द पार्ट आफ्टर द डोर्स, पीछे इट्स नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है। और ये वाले जो क्वार्टर पैनल्स आते हैं, ये इसी तरह से ये साइडों वाले आते हैं, उसमें ये ऊपर नीचे वाले या पॉप आउट वाले तो नहीं आते? नहीं, इसमें तो साइडों वाले ही आते हैं। ठीक है। और अगर हम पीछे आ जाते हैं, तो पीछे यू आर सेइंग कि सिर्फ एक लाइट का फ़र्क है, उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं आता पीछे की तरफ? जी, वो भी इट्स चॉइस पे है। मैंने जो ओरिजिनल 3 डोर वाली देखी हैं, तो वो उनमें लाइट्स यही वाली हैं। 5 डोर वाली में मैंने क्रिस्टल लाइट्स देखी हैं, जो क्लियर लेंस जो लाइट clear आती है। lens है, खाली रेड और वाइट जिनमें है, बट इसमें यही वाली आती हैं। इट्स नॉट अ बिग चेंज। और जो पिछली जो ओरिजिनल गाड़ी है, वो भी इसी तरह दोनों दरवाजे साइडों पे खुलते हैं? जी बिल्कुल, तो ऐसी साइडवेज ऐसे दोनों sideways खुलते हैं हैं। दोनों। एंड और अब टायर भी आता है ओरिजिनल भाई? वो मैंने उसके साथ भी देखा है, उसके बगैर भी देखा है, बट आई थिंक उसमें ऑप्शन है नई वाली में। फिर डाउन टायर आप ले सकते हो? Yes, I think so. Because I've seen some without the tire as well. बट ये गाड़ी बगैर लुक काफ़ी बुरा नहीं लगेगा इसका बगैर टायर के? वो तो लगता है, मुझे यही पुराना फील पसंद है जिसमें टायर है, सो नई वाली में भी बिकॉज इट्स द सेम फ्रॉम द बिहाइंड, सो बेहतर यही लगता है। चलो, और अब अगर दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा अंदर से भी देख लेते हैं, व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। इंटीरियर में कुछ किया आप लोगों ने? अभी तक कुछ भी नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने सीट्स जो हैं ओरिजिनल रखी हैं। पैसेंजर सीट जो है वो वही थोड़ी बेंच सीट टाइप है, जो लंबी है, जिस पे अगर ज़्यादा लोग बैठना चाहें तो 2 फिट आ सकते हैं। सीट्स की अपहोल्स्ट्री चेंज की है, नीचे का सारा मैट चेंज किया है। डैशबोर्ड हम लोग ने सोचा था इसी डिज़ाइन का नया मंगवा लें, तो वो दैट स्टिल ऑन द कार्ड्स। अभी बाकी काम हो जाए तो प्रॉब्ली वो करेंगे। अभी उसके ऊपर एक हमने मैट सा करवा लिया है। अच्छा, और इस गाड़ी को चलाते हुए से ऊपर से फ्रंट से आपने फेसलिफ्ट इसको किया लोकली, कोई रैटलिंग साउंड, कोई इस तरह की चीज़ इसमें आती है जो अभी हम चला के भी देखते हैं तो हमें पता भी चलेगा, बट इज देयर एनी साउंड लाइक दैट कि जिसको हम बोलेंगे? नहीं, आगे तो बिल्कुल नहीं। हमने अभी छोटे मोटे सीट्स के नट्स वगैरह करने हैं तो उनकी आवाज़ें हैं, बट ओवरऑल माशाल्लाह से द कार इज़ डूइंग क्वाइट वेल। सस्पेंशन भी पूरा नया है, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है।
और अच्छा मुझे एक बात बताओ, फेसलिफ्ट जो है इज़ इट हेवियर देन द ओरिजिनल फ्रंट? यस डेफिनेटली इट इज़। तो जब हम लोगों ने लगाया था फेसलिफ्ट तो वो नोज़ थोड़ी सी डाउन हो गई थी और आगे और पीछे से, एंड उस पे हमें बराबर करना पड़ा था स्पेसर लगा के। तो आगे एक स्पेसर लगा हुआ है टू मैच द डिफरेंस बिटवीन द व्हील्स एंड द बॉडी। तो ये ठीक हो गया। और क्या उसे कहते हैं, जो हैवी फ्रंट है उसकी वजह से ड्राइव के अंदर, बिकॉज जो ओरिजिनली ये गाड़ी है ये 1GR के साथ आती है, जी बिल्कुल। इसमें वन के जेड दलाव है, तो जी। ड्राइव का एक तो पावर वाइज उतनी ही पावर मिल रही है, और दूसरा फ्यूल इकोनॉमी पे कितना फ़र्क आ रहा है हैवी होने के ऊपर? फ्यूल इकोनॉमी ऑनेस्टली अभी तक इसमें देखी नहीं है, चलाते हुए मज़ा आ रहा है तो मैं नोट करता हूँ, बट इसमें अभी तक हमने देखा नहीं है। बस वो कांटा नीचे आता है तो फुल करवा लेते हैं, बट अभी जब से आई है तब से काम भी हो रहे हैं तो इतना फुल अभी तक करवाया नहीं है कि मेजर कर सकें। एंड ड्राइव वाइज इट्स डिसेंट एक्चुअली। आगे से थोड़ी मतलब जो उसकी लचक होती है, उछलती है, वो कम हो गया है एंड ज़्यादा जम के चल रही है, बॉडी रोल थोड़ा कम फील होता है। सो आई गेस दैट्स एन एडवांटेज। एंड 1KZ जो है वो वैसे काफ़ी पावरफुल और टॉर्की इंजन है, तो उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है इसका वेट उठाना। एंड अगर इंजन चेंज का ऑप्शन कंसिडर कर रहा हो कोई, तो व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर दिस व्हीकल? 1KD, 5VZ या 1GR? क्या इसमें जो कॉस्ट में भी ज़्यादा महंगा नहीं हो और पावर मज़ीद बेहतर देनी है अगर हो, तो क्या कौन सा इंजन आप तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव अगर देखा जाए एंड मज़ा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सो देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ 5VZ। 5VZ एंड 1KZ में दोनों आर द फेवरेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे। 1KZ ये है कि डीजल वालों के लिए प्रेफरेंस है, एंड अगर भगानी है और तो 5VZ के मुकाबले का कोई है ही नहीं कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखते हुए। बट अगर बजट है एंड ख़र्चा किया जा सकता है 8-10 लाख रुपए तक का, तो 1GR जैसा इंजन तो है ही नहीं। टोयोटा का बेस्ट इंजन है वो ऑलमोस्ट। है? जो लोग मतलब जिनको शायद अंदाज़ा ना हो, तो 1KZ इसका 3000 सीसी का डीजल है, 1KD इसका नया वाला है जो कि वीगो वगैरह में आया था, 3000 सीसी डीजल, और जो 5VZ है जो 3400 सीसी 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, और 1GR जो 4000 सीसी 6 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है। तो ये इंजन हैं जो कि हम जिनकी बात अभी कर रहे हैं। तो यूसुफ, अगर किसी और को ये गाड़ी इस तरह की बनानी हो तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकते हैं और आप बना के देंगे गाड़ी? जी बिल्कुल। मेरा इससे वैसे भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है 4x4s में, और इसके साथ फेसलिफ्ट का भी आ गया, तो वो एक है विच कैन मेक मी हेल्प पीपल। तो यूसुफ का हम ईमेल एड्रेस डाल देंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी चाहे यूसुफ से कांटेक्ट करना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो अब हम यूसुफ के साथ हैं, गाड़ी यूसुफ चला रहे हैं माशाल्लाह, और एसी वेसी की कूलिंग भी मुनासिब है, और आवाज़ों का जैसे यूसुफ बता रहे थे इस वक्त तो कोई ऐसी आवाज़ें वगैरह नहीं आ रही हैं। तो यूसुफ, वैसे अगर हम एक बात करें कि अगर किसी को ये गाड़ी बनाने का इस तरह से जोश चढ़े, तो ये बनानी चाहिए है, या आपको लगता है यार ओरिजिनली चला लेते तो अच्छा था? मेरे इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। आई प्रेफर द ओल्डर लुक, बट इसमें ये है कि मज़ा आता है, वो एक नया फील आता है। उसका रेट्रो लुक का अलग मज़ा है, बट जब से मैं ये चलाना शुरू की है तो मुझे इसमें भी मज़ा तो आ रहा है। सो आई थिंक इट्स सब्जेक्टिव टू एवरी इंडिविजुअल। सही है, सही है। और जो आप कह रहे हो कि आपने सारे पार्ट्स ओरिजिनल इस्तेमाल किए हैं, तो उससे कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, तो इस पे लोगों ने नहीं बोला बे यार ये क्या किया, इससे तो मतलब ये तो तू सस्ते में भी कर लेता, वो क्यों ख़र्चा ज़्यादा किया, ऐसा क्यों किया? बिल्कुल ऐसा काफ़ी हुआ है। मतलब हम लोगों ने हर एक चीज़ जो है ओरिजिनल लगवाई है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। सस्पेंशन जो टोयोटा के जेन्युइन शॉक्स आते हैं हमने वो लगाए, जिनके कॉस्ट हमें 38,000 तकरीबन 40,000 के करीब आई। एंड लोगों का कहना था कि यार इसके तो 15,000 में पूरा सस्पेंशन लग जाता है, तुम लोग ने ये क्यों किया। तो वो मेरा यही था कि मुझे क्वालिटी चाहिए थी और कॉस्ट नहीं देखनी थी, ताकि गाड़ी लंबी चले और मैं जितने टाइम चलाऊँ मुझे उतने टाइम मज़ा आए एंड गाड़ी तंग ना करे। उसका मुझे मकसद नहीं नज़र आता उसमें कि आप
15,000 का सस्पेंशन लगाएं वो 1.5-2 साल में फ़ारिग हो जाए। एंड मुझे इस पे भरोसा है कि ये वाला जो है ये कम से कम मतलब अनलिमिटेड टाइम है, मुझे पता है इसमें ये मसला नहीं निकालेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझ जैसा बंदा, मतलब आपके पास तो टाइम है, आप ये बना सकते हो, मुझ जैसा बंदा कहते हैं मुझे ख्वारी वारी नहीं करनी, मुझे गाड़ी चाहिए है और मुझे कोई तैयार हुई भी मिल जाए, तो ये तैयार गाड़ियाँ आजकल क्या वर्थ चल रही है अगर कोई बेच रहा हो तैयार गाड़ी? आजकल बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है प्राइस। आपको पिछले साल के शुरू तक भी आई थिंक गाड़ी 3 डोर जो है स्टॉक हालत में वो 13.5 और 16 के बीच में मिल जाती थी, और 5 डोर जो है वो 15 और 18 के बीच में वो भी मिल जाती थी। लेकिन अब जो है प्राइसेस ऐसे बढ़ी हैं कि मतलब उसका क्या मैं बोलूँ। अब 5 डोर आपको 18, 19, 20 से कम की नज़र नहीं आएगी, और 3 डोर्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद वाली गाड़ी जो है वो आपको 22 से कम की तो नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में गाड़ियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो 22-24, कुछ लोग 30 के आसपास भी डिमांड कर रहे हैं। वो आई वुड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 25 के आसपास अगर अच्छी गाड़ी मिल रही है तो आई वुडेंट हेजिटेट इन बाइंग इट। मतलब 3 डोर जो है 5 डोर से महंगी है? जी डेफिनेटली उनकी डिमांड ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाई, बट उनकी प्राइस भी और डिमांड भी ज़्यादा है 5 डोर से। और ये फेस लिफ्टेड गाड़ी के आप रेट बता रहे हो कि हम नॉन फेस लिफ्टेड के मुझे नॉन रेट? फेस लिफ्टेड। फेस लिफ्ट वाली कितने की है? अब फेस लिफ्ट वाली में इट्स सब्जेक्टिव। कुछ लोग जो बायर्स हैं वो बोलेंगे कि गाड़ी तो वही है, फेस लिफ्ट तो एक्स्ट्रा एडेड चीज़ है, तो वो कॉस्ट में क्यों ऐड हो रहा है। तो वो एक थॉट प्रोसेस है लोगों का, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो इतनी डिफरेंट नहीं है। लोग 25 की जगह 30, 31, 32 तक डिमांड कर रहे हैं फेस लिफ्ट्स की। बट कुछ गाड़ियां हैं जो जिनकी डिमांड लोग 50 के आसपास भी कर रहे हैं, 40 भी कर रहे हैं। तो वो हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है। वो कुछ भी फिक्स प्राइसेस इनकी आजकल कोई नहीं चल रही। चले। और ये जो आपने फेस लिफ्ट है इससे कोई मतलब ऑफ रोड कैपेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है, अच्छा या बुरा? अब तक जो हमने कोई इसमें ख़ास ऑफ रोड नहीं की, ये बनाई एक्चुअली ऑफ रोडिंग के लिए ही थी हमने कि ट्रिप्स वगैरह पे जाएं। बट फ़ेज़ 8 में जितना किया है उसमें कोई हमें डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ, और वो या तो 1KZ की पावर ऐसी है कि फ़ील नहीं होता, या हमने इतना नोटिस नहीं किया। बट आई डोंट थिंक देयर इज़ मच ऑफ अ डिफरेंस। चलें, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा था कि अगर किसी को फेसलिफ्ट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं और क्या कहानी होती है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।